हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है मेरा कुफरी का हिमालयन नेचर पार्क का टूर। तो हम लोग जो है वो अभी कुफरी में हैं, तो देख सकते हो आप कि कुफरी का कितना सुंदर व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस टाइम इतना बढ़िया एनवायरनमेंट बना हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हम तैयार हो रहे हैं और अब हम फिर से जा रहे हैं कहीं। आज वो जा रहे हैं, तो ये नहा चुकी है, अब मैंने नहाना है। और बिल्कुल अच्छा सा माहौल बनाया है हमने रूम का। देखो भजन भजन लगाया है। यस, चलो फिर होते हैं हम लोग तैयार और फिर निकलेंगे हम थोड़ी देर में। हरे कृष्णा कृष्ण। इस टाइम पे बाहर का भी बहुत अच्छा दृश्य बना हुआ है। हाय, खिड़की खोल के कितनी अच्छी ठंड है, बता इधर। अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर यहीं से आगे चैल रोड वगैरह का रोड यही जाता है, मतलब जो सामने को जा रहा है ना, ये रोड जाता है उधर को। तो हमने कुछ इस पहाड़ी पे चढ़ना होगा शायद, जहाँ तक हमने पता किया है। तो तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम तैयार होके अभी निकल रहे हैं। तो इधर से बिल्कुल ऐसे ही चढ़ाई चढ़नी है हमने ऊपर को। तो हमने गूगल पे किया तो 800 मीटर की बताई थी, और हम तो इतने में ही बहुत ज़्यादा थकने लग चुके थे अभी। और बस अभी हम चले हुए हैं सारे। ये तो है पैदल रास्ता। अगर आप कुफरी से पैदल जाते हो, मतलब 800 मीटर आपको चलना है ऐसी चढ़ाई। लेकिन अगर आप लोग बस में हैं या गाड़ी में हैं, तो आप रोडू वाला जो नहीं चैल वाला जो रोड रहता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ बस में भी जा सकते हो, आप गाड़ी में भी जा सकते हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही चढ़ाई चढ़नी है। लेकिन हम लोग कुफरी में रुके हुए थे, तो हम लोगों को ये सही था कि इधर से थोड़ा सा ट्रैकिंग भी हो जाएगा और हम लोग टाइम से, क्योंकि 800 मीटर ज़्यादा भी नहीं रहता, तो हम इंजॉय भी कर रहे थे। तो हम लोग चढ़ रहे हैं अभी चढ़ाई। तो यहाँ से आधा का घंटा लगेगा, आधा किलोमीटर दूर है। तो बस अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ऊपर हमें एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिलता है जहाँ पे हम फ़ोटो शूट करते हैं। मतलब ये पूरा व्यू वैसे बहुत अच्छा था, जो भी पूरा रास्ता था। बेशक हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, पर यहाँ का एनवायरनमेंट इतना सही था कि बहुत मज़ा आ रहा था। फिर जब ये चढ़ाई ऊपर थोड़ी सी ख़त्म होती है, तो वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा सीनरी मिला था देखने को। तो हमने फिर वहाँ पर जो है वो फ़ोटो शूट किया। अच्छा रहे हैं, पर धूप पड़ रही है ना, इससे दी थी।
हम लोग अभी रास्ते में और फ्री में है। तो ये एक जू है जहाँ पे लगभग 1150 जो स्पीशीज़ हैं, थ्रेटन स्पीशीज़, वो पाई जाती हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड वगैरह। तो अभी ये सब तो हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे है कि नहीं है। पर हम लोग रास्ते में, और ये बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है और हम लोग बहुत थक भी गए हैं। पर हमने पीछे फ़ोटो शूट किया तो उससे हमें थोड़ी एनर्जी मिल गई है। और मैडम तो अभी भी लगी हैं फ़ोटो शूट में। मैं संत को पकड़ इसको पाया अच्छा रुक, तू चला गया मार उसको पता। हमें मिला बंदर और इसने झपटा हमारे खाने पे। हो नो, मैं सोचा तू झपट रही है। कैसे आए? इसको छुपा के रख। मेरा फोन पकड़ो, नहीं सुकट कर दे। पर मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ बंदर भी होते हैं। वाह, अब पहुंचे हम सही रास्ते में शायद। वे यहाँ पे भी है शूटिंग करने को, बढ़िया खींच लेते फोटो। शुक्र वो अकेला था, अगर बहुत सारे होते तो इन्होंने तो हमारे को पकड़ लेना था अभी। गूगल पे नहीं, गूगल मैप पे जाओ। वो यार ये तो कंफ्यूजन है। तू मेरा फोटो खींच, रुको यार, रास्ते का पता करो। तो अभी हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं हिमालयन नेचर पार्क में। लेकिन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये मंगलवार को बंद रहता है और इसके अलावा बाकी डेज में जो है ये 9 बजे खुलता है। तो मतलब 9 बजे आपको टिकट मिलेगी इधर की, और पर पर्सन 50 रुपीज़ जो है वो टिकट रहती है इसकी। और अभी देख रहे हो कि हम लोग पहुँच गए हैं और ये है गेट इसका, जो कि अभी 9 बजे खुलेगा। तो इसीलिए हम सारा जो है मतलब ये सब इधर से देख के हम लोग अभी बैठ चुके हैं, अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये खुलेंगे, टिकट लेंगे और हम लोग जो है वो अंदर घूमेंगे। तो अभी हमने टिकट ले ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो पहले तो म्यूज़ियम सा है नीचे, मतलब जैसे हम स्टेयर से नीचे गए तो उधर म्यूज़ियम है जहाँ पे हमें कुछ एक स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और उसके बाद फिर बाहर जो हम जू में पूरा जाते हैं, जो पूरा पार्क रहता है, तो वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। पहले है जो है वो म्यूज़ियम देख लेते हैं और आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए।
अब म्यूज़ियम के बाद हम लोग जो है वो जू में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये पार्क है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे खरशू का पेड़, देवदार का पेड़ हो गया, खनौर का पेड़ हो गया। और खनौर के साथ तो मेरा एक मतलब बचपन का किस्सा भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा घोरल जो एक प्रजाति रहती है वो, ब्राउन बियर हो गया, तेंदुआ हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने इस पार्क में देखी हैं। और मतलब सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत जो ये भी थे वो दूर थे, और प्लस जो है वो नेट की वजह से क्लियरली नहीं दिख पा रहा था। बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं जितनी भी चीज़ें मैंने देखी है वो मैं जो है वो इसको कैप्चर कर लूँ अपनी वीडियो में। तो देखिए फिर आप। ओह वाह, नहीं वो सांबर है भाई, 50 मीटर्स दूर। यहाँ तो बड़ी भारी है ऐसे। टाइम तो क्वालिटी जीरो ही फोन में। अच्छा, डू नॉट टीज और फीड एनिमल्स है ना, वो मैं लगी टीज करने। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ कैसे गलती ना करें। ओ यस भैया, आप तो सही थे। ये है जी सांबर, आगे इधर जैसे आप पकड़ रहे हैं। वही तो नजदीक हुआ। यस, बस ना, बस आजकल कितनी हरियाली, जैसे यहाँ है बाहर तो बड़ी बड़ी हरियाली है ना। हम लोग घूम रहे थे, देख भी रहे थे हर चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जितने एरिया में जो है इनको रखा गया था तो वो पूरी तरह से साफ़ हो चुका था। बोलने का मतलब है कि घास का नाम तक नहीं था, क्योंकि शायद जितने एरिया में ये लोग हैं उतने में ये पूरी घास खा जाते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं और ये जो है इन सबको टाइम टू टाइम खाना देते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली जैसे खाते हैं कि कुछ एक होते हैं कि जो दोनों चीज़ें खाते हैं, आपके घास भी खाएंगे प्लस मांस भी खाएंगे। तो कुछ जो है वो सिर्फ घास खाएंगे, तो इनको टाइम टू टाइम घास जो है वो डाली जाती है। इस तरह से जो है वो इनको वहाँ पे रखा जाता है। ये भी देखो, ये वाला प्राणी हमें जू में मिला है, ये वाला। इसका नाम है संतोष, कार्निवोर सेक्शन। ओ अच्छा संतो, आगे जैसे बैठेंगे, थक गई, पानी पुनी भी पी लेंगे आज। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तेंदुआ, कॉमन लियोपार्ड, और एक ही तेंदुआ था यहाँ पे। इसे देख के हम लोग थोड़ी देर के लिए डर भी गए थे, बट काफ़ी अच्छा भी लग रहा था इसको देख के।
और उसके बाद फिर इसी के अपोजिट साइड को नीचे वाली तरफ को ब्राउन बियर थे। ब्राउन बियर तीन या 4 थे शायद। और बस हेलो रंगीली मुर्गी। लेडी हमहर्स्ट, ये है जी लेडी हमहर्स्ट। तो अभी हमने पूरा जो जू है वो घूम लिया है, जिसमें हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी और कुछ तो नहीं थी। और अब तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। अभी एग्जिट पे पहुँच गए हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोगों का कभी प्लान बने तो आप जरूर आए यहाँ पे। हाय भी आए, देखते हैं। वॉशरूम दो भी। इसके बाद मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, जो कि सॉरी थोड़ा सा क्लियर मुझे नहीं दिखा पा रही थी मैं, तो वो है जुजराना, जो कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो अभी हमने जुजराना और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो पक्षियों की वैरायटीज यहाँ पे देखी। नहीं उधर से उठाना एकदम से। अभी सारा घूम के, सारा देख के और फोटो शूट करके उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अब जू के बाहर। काफ़ी अच्छा रहा अंदर का एक्सपीरियंस हमारा, काफ़ी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी चीज़ें को देख के हमने एंजॉय भी किया। और अब हम लोग ले रहे हैं एग्जिट। अभी बाहर निकल के सामने जो है वो, जैसे कि हम बाहर एग्जिट लेते हैं तो रोड आता है। रोड के बिल्कुल सामने एक बहुत ही सुंदर सा जो पार्क है, जो आप मेरे पीछे देख भी रहे हो, तो ये है। तो हम थोड़ी देर जो है वो यहाँ बैठ जाते हैं। और एक्चुअली उधर का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, तो आजकल देखा जाए तो बहुत ही सही है, क्योंकि उधर ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। तो हम लोग जो है वो इस टाइम पे मतलब धूप ढूंढ रहे थे कि कब हमें धूप मिले और हम धूप में बैठ जाए। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर यहाँ बैठने के बाद जो है वो निकल जाते हैं। और जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर जो है वो बहुत सारी शॉप्स रहती हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी यहाँ पे देखने को और ख़रीदने लायक। तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें। तो ये पूरा जो रोड रहता है ये इन सब चीज़ों से ही भरा हुआ है। और वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मन कर रहा था कि अभी मैगी खा ले या कुछ गर्मा गर्म तीखा तीखा सा कुछ खा ले। हम लोग जो है वो वापस पहुँच गए हैं जहाँ हम रुके थे, ये कुफरी माउंट स्टे। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रहने का। और अभी हम लोग वापस आ गए हैं ऊपर से, जो नेचर पार्क है। और अब हम लोग वापस शिमला जाएंगे और जिस काम के लिए आए थे वो करेंगे। मतलब अब तो अपना जो भी हमारा काम है वो हम कंप्लीट करके, अपना ऑफिशियल काम वो कंप्लीट करके फिर हम घर चले जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 11:15। तो अभी हम बस ले लेंगे यहाँ से और हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में शिमला और कल सीधे घर चलेंगे। थैंक यू।
तो वीडियो के लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात, कुछ लोगों को तो पता भी होगा जो नर्सिंग से रिलेटेड है, कि हमारा जो काउंसिल है रजिस्ट्रेशन का वो IGMC से चेंज हो चुका है और संजौली शिफ्ट हो चुका है। तो हमें तो ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि अब संजौली में शिफ्ट हो गया है। संजौली में अमरटेक से होके जो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाता है उसके बिल्कुल सामने है। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, हैव फन।